अब हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू हो जाता है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? इसको आप नोट्स भी बनाएंगे। कल की क्लास का नोट्स ना बना करके अगर आज की क्लास का नोट्स बनाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो क्वांटम संख्या क्या है? वह संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, उप ऊर्जा, ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, स्थिति व चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्वांटम संख्या कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, स्थिति व चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। यह 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 द्विगांशी क्वांटम संख्या, एजीमोथल क्वांटम संख्या। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या, और नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार के। तो नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसका मान 0 नहीं हो सकता और माइनस नहीं हो सकता, बाकी 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। इसका मान 1 2 3 4, 0 नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता। इसका मान क्या, कौन सा नंबर है ये? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर है। इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान है ये किसे प्रदर्शित करता है? यह कोष का निर्धारण करता है। कोष का निर्धारण का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है। और क्या बताता है यह इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? ऊर्जा स्तर। क्या बताता है इलेक्ट्रॉन की? ऊर्जा स्तर को एनर्जी लेवल कहते हैं इसको। यहां पे के कोष के लिए यन का मान कितना हुआ? यल के लिए, यम के लिए और यन के लिए
एक और चीज, एक और चीज यह बताता है कि ये किसका निर्धारण करता है? आकार। इससे क्या पता चलता है? त्रिविम क्षेत्र का आकार। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको लिखेंगे। दूसरा कौन है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका मान 0 से n-1 के बीच होता है या तक होता है। तक कुछ भी हो सकता है। क्या? 0 से n-1 तक। यानी पहली बात, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? तो 0 से, अर्थात यदि n बराबर 1 हुआ तो n क्या होगा? 0 से n में से 1 कम कर दीजिए वहां तक, समझे? यदि n बराबर 2 हुआ तो n क्या होगा? 0 या 1? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। यदि n बराबर 3 है तो n का मान क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। n बराबर 4 है तो n बराबर क्या होगा? समझ में आया? तो ये आपका k कोस है, यल यम यन। आप ये भी बता सकते हैं k यल यम यन। है ना? किसने पूछा यन कोष के लिए यल का मान 5 हो सकता है क्या? 4 हो सकता है क्या? 2 हो सकता है क्या? है ना? यन कोष के लिए यल का मान 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है। यह कोष ये किसका निर्धारण करता है? यह उपकोष का निर्धारण करता है। जैसे यदि n बराबर 0 तो यस उपकोष, यदि n बराबर 1 तो p उपकोष, यदि n बराबर 2 तो d उपकोष, और यदि n बराबर 3 तो f उपकोष। समझे कि नहीं समझे? यानी इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे, SPDF 0, 1, 2 ठीक है। और क्या जान सकते हैं?
ये इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? उप ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? को एनर्जी लेवल। कहा को नहीं कह सकते क्या? नहीं कह सकते लो। और जिस दिन समझ में आ जाए कि को भी कह सकते हैं तो उस दिन अपने आप को जीनियस मानना बंद कर देना, क्योंकि मूर्खों की अदालत नहीं लगती कहीं। अब यहाँ पे केस किया जाए कि को लगेगा कि सब लगेगा। कहीं पे को लगता था, कहाँ? हाँ, उप में भी को लगता था कि नहीं लगता? उप सहसंयोजी को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट, उप सहसंयोजी। फिलहाल लड़ाई क्यों करें, समय बचाइए। ये वैल्यू तो बता दिया, कौन क्या क्या बताएगा? और क्या बताता है ये? किस विन्यास को प्रदर्शित करता है? ये तो आकार को प्रदर्शित करता है, ये आकृति का निर्धारण करता है। आकृति, ये सब कर लेना, ठीक है। यह द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। इसका मान किस पर डिपेंड करता है? यल पर। माइनस यल से प्लस यल तक होता है। कहां से कहां तक होता है? अर्थात मान लो यह सुपकोश है, कौन है? यह सुपकोश है, तो यल का मान क्या होगा? तो -0 से +0 तक एक ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू 0। पी उपकोश, यल का मान हाँ, एक स्किप हो गया क्या? यल बराबर 1, कितने ऑर्बिटल? उसको सही से लिख देते हैं। ये m बराबर, इसलिए इसके 3 ऑर्बिटल। नहीं समझे? अगर डी उपकोष होगा तो यल बराबर, कौन बोला? तो m बराबर अलग अलग किताब में पहले प्लस तब 0 तब माइनस दिया गया। इसकी लड़ाई में भी नहीं पढ़ेंगे। आपकी किताब में क्या दिया है?
आपकी किताब में क्या दिया है पहले? किसी और किताब में पढ़िएगा पहले प्लस होगा, और किसी ने तो प्लस माइनस दोनों दिया है, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये लड़ाई का विषय नहीं है। एफ ऑफ कोर्स यल का मान यम की वैल्यू फिर कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? 7 ऑर्बिटल। इसीलिए अगर किसी ने पूछा बताओ पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6, क्योंकि ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। तो ये यम की वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही उसका मान होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो -2 इसका मान होगा। ये क्या बताता है? इसमें यहाँ नहीं लिखा गया। अच्छा, यह उपकोष का निर्धारण करता है। यह किसका निर्धारण करता है? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो आप जानिए, आपकी गारंटी होनी चाहिए। हाँ, यह किसका निर्धारण करता है? ऑर्बिटल का निर्धारण करता है। और इससे क्या पता चलता है? कौन सा विन्यास पता चलता है? अभिविन्यास। क्या पता चलता है? अभिविन्यास। ठीक है। लास्ट, क्या? नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? या यमएस। ठीक है। इसका मान क्या होता है? इसका मान +1/2 या -1/2 होता है। यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त चक्रण कर रहा हो ऊपर के तीर
द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे? का मान +1/2 होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा हो तो उसका तीर क्या होगा? नीचे की तरफ, और उसका मान क्या होगा? -1/2 होगा। ये किस विन्यास को प्रदर्शित करता है? दिशा का। किसका? डायरेक्शन। किसका निर्धारण करता है? दिशा का निर्धारण। कौन सी दिशा? चक्रण की दिशा। किसकी दिशा? चक्रण की दिशा। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा पर। ठीक, तो ये आपका जो है क्वांटम संख्या, उसके 4 प्रकार हैं और उसके आपको नोट्स कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हुंड का नियम, फिर क्वांटम संख्या का निर्धारण। तो आइए देखते हैं हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम हुंड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना नियम किस सन में दिया था? किस सन में दिया था? वो आपका विषय है, ढूंढ लेना। अलग अलग किताबों में अलग अलग सन दिया होगा, आप जिस किताब को फॉलो करते हैं उस किताब से पढ़ लेना। ठीक है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे भरा जाए। तो इन्होंने बताया किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरना प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात उसका युग्म यानी जोड़ा बनाते हैं। जैसे 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 मान लो कोई कौन सा उपकोष है, एसपीडीएफ में से कोई भी ले लीजिए, पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मान लो पी में कितने भरने हैं? 5। क्या करना है? पी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने है ना। तो पी के कितने? तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे पहले 1, तब 2, तब 3, तब 4 और तब 5। ये सही है। ठीक, जैसे डी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे सर डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है? गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या होगा? सही क्या होगा? पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तब दोबारा पहले 1, 2, 3, 4, 5, तब इसका जोड़ा बनाएंगे। अच्छा,
समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर? हुंड के नियम के आपको 4 परिभाषा लिखनी है अलग अलग किताब से। ये आपका होमवर्क है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना आ गया, भर लोगे, कोई दिक्कत? हुंड का नियम समझ में आ गया? एफ में 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? एफ में 12 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बता दीजिए। एफ में कितना ऑर्बिटल? 12 कैसे भरेंगे बोलिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? अब किसी ने कहा सर इन ऑर्बिटलों का नंबर भी लिख दीजिए इसके ऊपर, तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। किसी किताब में आगे प्लस रहेगा तब 0 रहेगा तब माइनस रहेगा, समझे? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 अपने अपने किताब की तरह करना। इस पर क्या होगा? समझे कि नहीं समझ? इस पर क्या होगा? नहीं ये तो गलत था। अगर मैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरा हूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, तो यम का मान क्या होगा? समझ में आ गया? ये हुंड का नियम। कल हम लोग देखेंगे क्वांटम संख्या का मान कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।